चलिए गाइस, बात करते हैं शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की। अभी अभी क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उसको इस वीडियो में समझने वाले हैं और जानेंगे कि अब आने वाले टाइम में हमें क्या अपडेट देखने को मिलेगी शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ को लेकर। यहाँ पर आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा ये जो कंपनी है लगभग 18 से 19% की ग्रोथ इधर दिखा रही है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अच्छी खासी ग्रोथ हमें शारदा एनर्जी में आज देखने को मिली है। मैं हूं एनएससी की वेबसाइट पे, मैंने यहाँ पर भी शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड खोला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी। ऑर्डर बुक में आप देखिए जो सेल क्वांटिटी है 6 लाख के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है वो 5 लाख के आसपास है, जिससे नजर आता है कि जो सेलर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं आज इस कंपनी में और बायर्स हैं वो थोड़े कम एक्टिव हैं। बट फिर भी ओवरऑल लगभग 18% की ग्रोथ आज हमें शारदा एनर्जी में देखने को मिली। नाउ गाइज, अब मैं आपके सामने जो डेटा रखने जा रहा हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे शारदा एनर्जी के वॉल्यूम की। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर शारदा एनर्जी खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। वॉल्यूम के बाद हम सीधा पॉइंट पे आएंगे, यानी कि ओवरऑल अपडेट क्या है। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम आपको आज देखने को मिलेगा 2 करोड़। इससे पहले कभी भी शारदा एनर्जी ने इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं किया था। हमेशा शारदा एनर्जी के अंदर वॉल्यूम लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास देखने को मिलता था। बट इसके अंदर जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अच्छा रहता था, 54% के आसपास। और आज अगर आप शारदा एनर्जी को देखोगे तो सीधा 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम से आइडिया लग जाता है कि ये आज के दिन कंपनी काफ़ी एक्टिव रही है। ओवरऑल हमने जंप भी काफ़ी अच्छा खासा देखा। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो है रीजन की, कि शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड में ओवरऑल अपडेट क्या है, क्या वो बड़ी खबर है जो ध्यान में रखकर चलनी है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड कंपनी है ये स्पोंग आयरन्स, ब्लेड्स, वायर रोड्स, टीएमटी बार्स और आयरन प्लेट्स बनाती है। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो शारदा एनर्जी फेरो अलॉय प्रोड्यूसर है। ये एक्सपोर्ट भी करती है, पावर जनरेशन का भी काम करती है और माइनिंग में भी ये अपना रोल निभा रही है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस पूरा सस्टेनेबल है, कॉस्ट इफिशिएंट तरीके से कंपनी काम कर रही है। ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। और अगर हम बात करें अपडेट की तो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। जब से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तब से हमें ये मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए मैंने क्वार्टरली रिजल्ट यानी जून 2025 के लेटेस्ट खोले हुए हैं। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो शारदा एनर्जी में जून 2022 में सेल हुआ करती थी 1200 करोड़ के आसपास। ये 2022 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मार्च 2025 में ये सेल 1200 करोड़ पर ही रही। और इस बार का जो क्वार्टर आया है जून 2025, इसमें सेल बढ़कर 1600 करोड़ पे चली गई। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज तो कंपनी ने सेल को इंप्रूव किया ही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तब भी आपको एक जबरदस्त मैसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। 926 करोड़ से सेल बढ़कर 163 करोड़ पे आ गई है। और किसी भी कंपनी में अगर इस तरह से सेल बढ़ती है तो इसको पॉजिटिवली देखा जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी का ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो 28% से बढ़कर 38% पे आ गया है। ये ईयर ऑन ईयर वाइज है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखेंगे तो और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी 22% से ओपीएम परसेंटेज 38% पे है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखिए 198 करोड़ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 437 करोड़ पे आ गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखेंगे तब भी आपको एक जबरदस्त ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के क्वार्टर 1 की रिजल्ट की वजह से आज शारदा एनर्जी में हमें ये जंप देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। जैसे अगर आप प्रमोटर देखेंगे तो 73% इन्वेस्टेड है, एफआईआई अगर आप देखेंगे तो 3.83% इन्वेस्टेड है और डीआईआई पहले 3.79% थे, अब वो बढ़कर 3.81% हो गए हैं। तो एफआईआई और डीआईआई दोनों ही इंक्रीज हुए हैं, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। जब किसी कंपनी में एफआईआई और डीआईआई बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो उसमें हलचल होती है और वही हलचल आज हमें देखने को मिली है। तो ये तो हो गई गाइज ओवरऑल मेजर अपडेट कि कंपनी में क्या चल रहा है और आज हमें इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ गाइज, अब आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। इधर शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड लिखा हुआ है। ये कंपनी के वो इंपॉर्टेंट रेशोज हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम मोड की बात करें तो कंपनी काफ़ी छोटी है, अच्छे खासे बिजनेस मॉडल से कंपनी बिलोंग करती है और अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपैंड भी कर रही है। नाउ अब बात करते हैं 5 साल की सेल ग्रोथ की, कि कंपनी की सेल कैसी चल रही है। तो सेल को देखने के लिए मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पे। अगर सेल नेगेटिव होगी तो हम उसको रेड जोन में रखेंगे, पॉजिटिव होगी तो उसको ग्रीन में रहने देंगे। तो यहाँ पर अगर आप सेल देखिए, 5 साल की सेल लगभग 18% के आसपास है, यानी हर साल कंपनी 4% के आसपास की सेल बढ़ा रही है, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव है। इसीलिए जो सेल ग्रोथ है हम इसको ग्रीन में रहने देंगे। नाउ अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कैसा जनरेट कर रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखाया ही है। पहले 370 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी, फिर बढ़ाते बढ़ाते कंपनी 300 साढ़े 300 करोड़ पे आई और अब जाके यानी जून 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट
617 करोड़ पे आ गया है, यानी कंपनी ने अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी हम ग्रीन में ही रखेंगे। नाउ बात करते हैं कर्ज की। कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, इससे आइडिया लग जाएगा कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो कर्ज के लिए मैं स्क्रीनर पे हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.46 है, 1 से ऊपर नहीं है। अगर 1 से ऊपर होता तो हम बोलते कि हाँ कंपनी पे ज़्यादा कर्ज है, लेकिन 0.46 का डेट टू इक्विटी है, ये एक पॉजिटिव साइन है। लगभग 18,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 2 से 2,500 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो डेट वाला रेशियो है ये भी हमें पॉजिटिव नज़र आता है। नाउ अब बात करते हैं रिजर्व की, यानी कंपनी के पास कितना पैसा जमा है जो भविष्य में कंपनी के काम आ सकता है। और रिजर्व जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से ही चेक करना चाहिए। और कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है, तो रिजर्व अगर 50% भी है तो अच्छा है, यानी 9,000 करोड़ पर भी रिजर्व है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर 8,000 7,000 करोड़ का रिजर्व हुआ तो एवरेज मानेंगे, लेकिन 6,000 करोड़ से नीचे अगर रिजर्व हुआ तो इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो रिजर्व देखने के लिए मैं आ चुका हूं बैलेंस शीट पे, और यहाँ पर आप देखिए रिजर्व 6,000 करोड़ के आसपास ही है। तो कहने का मतलब नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट कैप का 50% भी रिजर्व नहीं है। बट ओवरऑल 6,000 करोड़ रिजर्व हमें इधर देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये जो रिजर्व वाला रेशियो है इसको हम नेगेटिव रखेंगे फिलहाल अभी। फ्री कैश फ्लो देखते हैं। फ्री कैश फ्लो से ये आइडिया लग जाएगा कि कंपनी वाकई में प्रॉफिट बना रही है, और इतना प्रॉफिट बना रही है कि फ्री कैश फ्लो भी वो रख पा रही है। फ्री कैश फ्लो चेक करने के लिए हम आ चुके हैं इंपॉर्टेंट रेशोस पे, और यहाँ पर आप देखिए आपको जो फ्री कैश फ्लो देखने को मिलेगा 396 करोड़ के आसपास। हालांकि ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब फ्री कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इस वजह से हम फ्री कैश फ्लो को ग्रीन में ही रखेंगे। डिविडेंड की बात करते हैं, क्या कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर पा रही है या नहीं। अगर कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है तो कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वाकई में कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है 0.19%। कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा डिविडेंड है। बाकी डिविडेंड तो कितना भी मिल जाए इससे संतुष्टि नहीं होती, बट हाँ कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है और डिविडेंड भी दे रही है, तो ये सिंबल हम पॉजिटिव में रखेंगे। तो डिविडेंड यील्ड को भी मैंने ग्रीन में रख दिया है। नाउ बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स ये काम करेंगे कि भाई कंपनी को भविष्य में अच्छा पैसा बनाकर देंगे, अच्छा रिटर्न देंगे। तो फिक्स एसेट्स के लिए मैं बैलेंस शीट चेक करूंगा, और यहाँ पर आप देखिए कंपनी का जो फिक्स एसेट्स है 5,000 करोड़ के आसपास है, जो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। पहले 2,000 2,500 करोड़ का था, इससे पहले 1,300 करोड़ 1,500 करोड़ तक था, लेकिन कंपनी फिक्स एसेट्स को इंक्रीज कर रही है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा सिंबल है। तो इस वजह से जो फिक्स एसेट्स वाला रेशो है इसको भी हम पॉजिटिव में रखेंगे। नाउ गाइस कुछ रेशोज और हो गए चेक करने के लिए, जैसे पाइट्रोसिक स्कोर। अगर हम कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर देखें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। तो पाइट्रोसिक स्कोर देखने के लिए मैं मनी कंट्रोल का यूज़ करूंगा। मैंने इधर शारदा एनर्जी खोला हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमें पाइट्रोसिक स्कोर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर है वो 5 है, यानी कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, एक मिड है कंपनी का फाइनेंशियल। तो कह सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली अभी मजबूत तो नहीं है, बट नेगेटिव भी नहीं है। तो इस रेशो को हम नेगेटिव में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव भी नहीं है बट एवरेज है। चाहे तो हम इसको बीच में भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन उसका कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए हम इसको नेगेटिव में रखेंगे। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है, लेकिन मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं जून 2025 के डेटा के हिसाब से प्रमोटर 50% से अबव होने चाहिए, वो हमें देखने को मिल रहे हैं 73%। एफआईआई भी इन्वेस्टेड हैं, डीआईआई भी हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का पॉजिटिव है, और इसलिए इस रेशो को भी हम ग्रीन में ही रखेंगे। बिग शार्क की बात करते हैं, क्या कोई बड़ा शार्क इस कंपनी में इन्वेस्टेड है या नहीं। तो उसके लिए मैं मनी कंट्रोल का यूज़ करूंगा, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो कोई भी बिग शार्क फिलहाल नज़र नहीं आता इस कंपनी में। तो कह सकते हैं कोई भी बड़ा शार्क अभी इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है। नाउ बात करते हैं शॉर्ट एनालिसिस की। शॉर्ट एनालिसिस वैसे पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है कि कंपनी कैसी है, और ये भी मैं मनी कंट्रोल से ही देख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए आपको 2 स्ट्रेंथ देखने को मिलेंगी, 2 वीकनेस देखने को मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और 4 थ्रेट्स देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट एनालिसिस साफ इशारा कर रहा है कि भाई कंपनी फिलहाल अभी के टाइम पे थोड़ी नेगेटिव है, क्योंकि जितनी वीकनेस है उतनी ही स्ट्रेंथ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी में, और थ्रेट यानी खतरे 4 हैं। इसीलिए हम शॉर्ट एनालिसिस को नेगेटिव में रखेंगे। तो ये वाला रेशो मैं नेगेटिव रख देता हूँ। फेयर वैल्यू की बात करते हैं। तो फेयर वैल्यू चेक करने के लिए पहले हम कंपनी का एक बार सेक्टर तो फेयर वैल्यू चेक करने के लिए मैं आ चुका हूं मनी कंट्रोल पे। सबसे पहले हम कंपनी का पीई देखेंगे। तो यहां पर अगर आप कंपनी का पीई देखेंगे तो 26 आपको नजर आएगा,
और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसका पीई देखेंगे तो 30 आपको नजर आएगा। इसका मतलब कंपनी फेयर वैल्यू में भी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये अपने सेक्टर के पीई से कम है। इतना ही नहीं, अगर आप स्क्रीनर पे भी कंपनी का पीई चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 19 है, जो दिखाता है कि भाई आज जो हमें ये कंपनी देखने को मिल रही है 521 रुपीज़ का एक शेयर हमें देखने को मिल रहा है, ये एक अंडर प्राइस है। किसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ पीई के अकॉर्डिंग में। वैसे तो बहुत सारे और रेशो हैं जिससे हम चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन सेक्टर का पीई देखें तब भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, और कंपनी का पीई देखें तब भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। इसीलिए फेयर वैल्यू में तो ये कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं और अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आप इधर स्क्रीन पे देखिए 13% है, बहुत एवरेज है। अर्निंग पर शेयर आप देखिए लगभग 26 रुपीज़, अच्छा खासा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा एवरेज है। तो चाहे तो आप इन दोनों रेशोज को नेगेटिव में भी रख सकते हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं एवरेज है, और अर्निंग पर शेयर तो पॉजिटिव ही है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। जिसके अंदर हमें जो नेगेटिव पार्ट देखने को मिल रहा है वो है रिजर्व। कंपनी पे ज़्यादा रिजर्व नहीं है, कंपनी के मार्केट कैप से कम ही रिजर्व है। पाइट्रोसिक स्कोर फाइनेंशियली कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। बिग शार्क, अभी तक कोई भी बड़ा शार्क इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिल रहा, और जो शॉर्ट एनालिसिस है वो थोड़ा सा वीक है। पॉजिटिव ये सभी हैं, इसीलिए तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव रेशो ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, और यही रीज़न है कि शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आज आप देखेंगे तो 18 से 19% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तब भी मुझे 17.44% की ग्रोथ इधर देखने को मिलती है। बाकी गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग और भी जो न्यूज़ होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, इसी तरह से शेयर करता रहूँ, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।